औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बाबा इंग्लिश आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। आज अपने बच्चों को हम पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के हवाले से द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके हवाले से हम वीडियो आपको पेश करने जा रहे हैं। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है मॉडर्न एसेज का नागासाकी, हमारे नोट्स में भी है ये, मगर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे कि सर नागासाकी बहुत मुश्किल लगता है, इसकी समझ नहीं आती, तो इसलिए हमने उर्दू तर्जमे के साथ इसको आपको इंट्रोड्यूस कराने का जो है वो फैसला किया है, ताकि उर्दू में जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और एक दफ़ा जब हम इसको ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में तो कभी भी लाइफ में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो पेपर में जस्ट उर्दू ही पढ़नी होगी तो आप इंशाल्लाह खुद इसको कंट्रोल में लाएंगे। तो ये हाफ है, इसके बाद बाकी जो है वो आप हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं। और देखें आपकी 100 से भी ज़्यादा आसान आपको नज़र आएगा जिस अंदाज से हम करवाएंगे। नागासाकी फर्स्ट 9 अगस्त 1945 को इत्तेहादी फौजों ने एक ताकतवर एटम बम के साथ जापान के शहर नागासाकी पर हमला किया। 9 अगस्त 1945 को इत्तेहादी फौजों ने एक ताकतवर एटम बम के साथ जापान के शहर नागासाकी पर हमला किया। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है। अगर हमें पता चल गया ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले हमने उसका फार्मूला देखना होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, इत्तेहादी फौजें। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, द अलाइड फोर्सेस, द अलाइड फोर्सेस, द अलाइड फोर्सेस, इत्तेहादी फौजों ने अटैक्ड, हमला किया। अब इस पर इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, नागासाकी, अटैक्ड नागासाकी। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी पर की इंग्लिश अब ऑन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। अब फिर देखें, ऑन अगस्त 9, 1945, ये पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं। चले हम इसको बाद में लाते हैं, पहले अपने फार्मूले के मुताबिक ही चलते हैं। सब्जेक्ट से द अलाइड फोर्सेस, इत्तेहादी फौजों ने अटैक्ड, हमला किया। किस पर हमला किया? अटैक्ड नागासाकी। ये ऑब्जेक्ट है, ऑन नहीं आएगा। अब नागासाकी क्या है, कॉमा लगाकर हमने बताना है, जापान का शहर, कॉमा लगाकर अ सिटी ऑफ जापान। नागासाकी क्या है? अ सिटी ऑफ जापान, जापान का शहर। उसके बाद आपने पीछे को आते जाना है, एक ताकतवर एटम बम के साथ विद अ पावरफुल एटम बम। अब डेट यहां पे एंड पे ले आएंगे, जब मंथ की बात होगी तो ऑन यूज करेंगे, जब सन की बात होगी तो इन। अब मंथ आ गया ऑन 9 अगस्त 1945। फिर देखें, द अलाइड फोर्सेस अटैक्ड नागासाकी। नागासाकी क्या है? अ सिटी ऑफ जापान। उसके बाद विद अ पावरफुल एटम बम ऑन 9 अगस्त 1945। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखें, इस हमले में जानो माल का नुकसान अनगिनत था। ये माजी का फिक्रा है, अब इसमें चूंकि वर्ब नहीं है तो इसलिए सादा फिक्रा है। पास का सादा फिक्रा है, पास का सिंपल है। फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, वाज वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? इस हमले में जानो माल का नुकसान, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब देखिए, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस हमले में जानो माल का नुकसान अनगिनत था, तो इसमें सब्जेक्ट है, इस हमले में जानो माल का नुकसान। तो द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द अटैक या इन दैट अटैक, उस हमले में जानो माल का नुकसान, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर फौरन ही हेल्पिंग वर्ब, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर रिवर्स के लगाना है।
जैसे कि देखिए, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन दैट अटैक, इस हमले में जान और माल का नुकसान, वाज अनकाउंटेबल। इस तरह ये सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुसन्नफ उस हमले में जिंदा बच जाने वालों में से एक था। ये भी सादा फिक्र है क्योंकि इसमें भी वर्ब नहीं है। मुसन्निफ इसमें सब्जेक्ट है, द राइटर वाज वन ऑफ द सर्वाइवर, जिंदा बच जाने वालों में से एक, द राइटर वाज वन ऑफ द सर्वाइवर, मुसन्निफ जिंदा बच जाने वालों में से एक था उस हमले में, इन दी अटैक, फिर देखें, द राइटर वाज वन ऑफ द सर्वाइवर, मुसन्निफ जिंदा बच जाने वालों में से एक था उस हमले में, इन दैट अटैक या इन दी अटैक। नेक्स्ट, वो हमें उस तबाही की तफसीलात के बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वो हमें बताता है, ही टेल्स अस, वो हमें बताता है। यहां से टेंस की तरतीब मुकम्मल हो गई। अब रिवर्स गियर, फिर किसके बारे में बताता है? के बारे में, अबाउट द डिटेल, के बारे में की इंग्लिश होगी अबाउट द डिटेल्स, तफसीलात के बारे में, ऑफ उस तबाही की, ऑफ द डिस्ट्रक्शन या ऑफ दैट डिस्ट्रक्शन, ऑफ दी भी कहेंगे तो वो दैट को कवर करेगा, ऑफ द डिस्ट्रक्शन, उस तबाही की तफसीलात के बारे में बताता है। इस बयान के जरिए वो पढ़ने वालों के दिल में, वो पढ़ने वाले के दिलों में भी कर ले, वो पढ़ने वालों के दिलों में, वो पढ़ने वालों के दिलों में एटम बम का शिकार होने वालों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है, सब्जेक्ट को ना वो पैदा करता है। ही क्रिएट्स, अब रिवर्स गेट देखें, ही क्रिएट्स सिंपैथी, वो हमदर्दी पैदा करता है। प्रेजेंट डेफिनेट मुकम्मल हो गया। ही क्रिएट्स सिंपैथी, वो हमदर्दी पैदा करता है एटम बम का शिकार होने वालों के लिए फॉर द विक्टिम्स ऑफ एटम बम, विक्टिम कहते हैं शिकार, फॉर द विक्टिम्स ऑफ एटम बम का शिकार होने वालों के लिए, वो एटम बम का शिकार होने वालों के लिए हमदर्दी पैदा करता है पढ़ने वालों के दिलों में, इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर। वंस अगेन, ही क्रिएट्स सिंपैथी, वो हमदर्दी पैदा करता है फॉर द विक्टिम्स ऑफ एटम बम का शिकार होने वालों के लिए, इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर, पढ़ने वालों के दिलों में। नेक्स्ट देखें, जब मुसन्निफ यूराकामी क्या है? कॉलेज की जगह का नाम जहां वो पढ़ता था। जब मुसन्निफ यूराकामी से वापस आ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस, व्हेन द राइटर वाज कमिंग बैक, जब मुसन्निफ वापस आ रहा था फ्रॉम यूराकामी से, अब ब्रैकेट में लिख लेंगे अ प्लेस ऑफ कॉलेज की जगह, तो की नहीं होगी कॉमा, तो उसने देखा, पास्ट इंडेफिनिट, ही सा, तो उसने देखा, ही सा, तो उसने देखा कि जमीन लोगों के मुर्दा जिस्मों से भरी हुई है। अब यहां पर देखें, टेक्निकल पॉइंट है, अगर किसी फिक्रे के दो पार्ट्स हो और पहला पार्ट्स पास में हो तो दूसरा भी पास में जाएगा। उर्दू में तर्जुमा प्रेजेंट में होगा, जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो पास में होगा। फिर देखें, तो उसने देखा, कॉमा, ही सा, उसने देखा कि जमीन भरी हुई है, सादा फिक्रा है, दैट द ग्राउंड इज फुल, अर्थ नहीं कहेंगे, ग्राउंड इज फुल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, द ग्राउंड वाज आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि पहला माजी में है तो इज नहीं आएगा, ई चेंज हो जाएगा वाज में। द ग्राउंड वाज फुल के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऑफ, द ग्राउंड वाज फुल ऑफ, जमीन भरी हुई थी, किससे? मुर्दा जिस्मों से। फुल ऑफ यहां पर से का मतलब दे रहा, ऑफ डेड बॉडीज, मुर्दा जिस्मों से, ऑफ द पीपल, द ग्राउंड was full of the dead bodies of the people, जमीन
लोगों के मुर्दा जिस्मों से भरी हुई है। जब तर्जमा करें इंग्लिश में तो थी हो जाएगा। उनकी जिल्द के टुकड़े उनके जिस्मों से लड़क रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस, उनकी जिल्द के टुकड़े, द पीसीज ऑफ देयर स्किन, द पीसीज ऑफ देयर स्किन, उनकी जिल्द के टुकड़े, वर हैंगिंग, लटक रहे थे, वर हैंगिंग, लटक रहे थे उनके जिस्मों से, फ्रॉम देयर बॉडीज, वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके थे, महरूम हो चुके थे। अब यहां पर देखें, पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है और पैसिव वॉइस में है। जब महरूम करने का लफ्ज आएगा तो एक्टिव वॉइस, महरूम होना होगा तो पैसिव वॉइस। अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है तो फार्मूला क्या होगा, नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखें, वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके थे। They had been deprived, they had been deprived, वो महरूम हो चुके थे। डिप्राइव के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आती है तो से को कवर करेगा ऑफ। they had been deprived, वो महरूम हो चुके थे। of the light of their eyes, of the light of their eyes, वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके थे। अपनी खाली नजरों के साथ वो भूतों की तरह दिखाई देते थे। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो दिखाई देते थे। अपनी खाली नजरों के साथ वो सब्जेक्ट है। दे लुक्ड, लुक होता है दिखाई देना, दे लुक्ड, वो दिखाई देते थे भूतों की तरह। की इंग्लिश होती है लाइक। They looked like the ghost, Ghosts, ghost. They looked like the ghost, वो भूतों की तरह दिखाई देते थे अपनी खाली नजरों के साथ। With their blank eyes, with their blank eyes, blank का लफ्ज कैसे ज़हन करना है, कहते हैं जी प्लीज यार मुझे ब्लैंक चेक दो, खाली चेक दो, तो ब्लैंक होगा खाली। तो आपने देखा कि ये नागासाकी का जो है आंसर मल्टी आंसर है, कोई भी है यही आंसर चलेगा। अभी हमने हाफ दिया है इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला हाफ देंगे तो आपका नागासाकी का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा नागासाकी का आंसर सेम यही होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जहां जहां पार्ट 2 के बच्चों को कंफ्यूजन होगी, हम महसूस करेंगे कि ये चीजें पेपर में लाजमी आ रही हैं, वो हम अपने वीडियो लेक्चर के जरिए इंशाल्लाह, नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर, दोनों चीजें आपको हम दोनों चीजों की तरफ से सपोर्ट देंगे और कोई भी क्वेश्चन हम आपका इंशाल्लाह लूज होने नहीं देंगे और एंड तक आपके लिए हम फाइट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।